वो अचानक भारत दुनिया की 12वीं अर्थव्यवस्था बन जाता है और डेफिसिट होता है लगभग 730 करोड़ रुपए का। हम पाकिस्तान को बोल देते ना 80 करोड़ नहीं दिए, गांधी जी ने ये कर दिया, गांधी जी ने वो कर दिया, ये किसी ने नहीं पूछा। तो 730 करोड़ रुपया कहाँ गया, उसका अकाउंट मैंने ढूंढा और क्या मिला, अल्टीमेटली खंगालते खंगालते आरबीआई की हिस्ट्रीज के जो आर्काइव ढूंढे और आर्काइव का वॉल्यूम नंबर 1 के 854 पेज पे वो उसका सारा का सारा मुझे डिटेल मिला। द डिटेल ये है कि उसमें पाकिस्तान को लगभग 85 करोड़ रुपया दिया गया था, 57 करोड़ रुपया दिया गया पाकिस्तान को, 400 करोड़ रुपया एडजस्ट किया गया, पे किया गया एज ए पेंशन फंड टू ब्रिटिशर्स। पेंशन फंड किसको? अंग्रेज सेना के जितने भी लोग यहां से गए, ना वो दौड़ के गए, ना वो भाग के गए, ना कुछ छोड़ के गए, वो यहां से गए तो वो सारी की सारी संपत्ति यहां छोड़ के गए, गलत, वो बेच के गए, उसका भुगतान किया गया, वो यहां से सारे के सारे लोग रिटायर होके गए, जब रिटायर्ड परमानेंटली और उनको लाइफ लॉन्ग पेंशन दी गई और वो सारी की सारी पेंशन एक साथ भारत से वसूली गई 421 करोड़ रुपए की। अभी इंडिया की बात कर लो, पाकिस्तान का अलग है ये डाटा, इंडिया, क्योंकि वो अभी आरबीआई एक है और पेमेंट सिस्टम भी एक ऑलरेडी, और उस समय जो रिटायर हुए थे वो पूरे हिंदुस्तान के, उसको वो इक्वल ट्रेड कर रहे, तो वो बाद में अकाउंट बाद में शुरू होता है। हाँ, उस समय जॉइंट अकाउंट चल रहा है और उसके बाद लगभग 221 करोड़ रुपया उन्होंने चार्ज किया फॉर द एसेट्स, यानी रेलवेज, पुल, बिल्डिंग और आपकी पार्लियामेंट, इस सबका पेमेंट दिया गया है इंडियन गवर्नमेंट ने। तो अंग्रेजों ने, इंडिया ने भारत में आजादी हासिल की या खरीदी? गरीबी। हेलो, ट्रांसफर ऑफ पावर ये है ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट, जिसके लिए शिमला में ही वर नॉट इवन ऑथराइज्ड टू डिस्कस। तो बात क्लियर हुई, कुछ आइडिया क्लियर हुआ? क्या इंडिया ने आजादी हासिल की या खरीदी? खरीदी। लोग तो कहते हैं नेताजी ने, हेलो, लोग तो कहते एक बार ये समझौता हुआ, पर वो समझौते के कोई डॉक्यूमेंट आपको कभी भी दिखाए नहीं गए, परंतु ये डॉक्यूमेंट जो थे, इस पूरे के पूरे प्रोसेस को बहुत सारे लोग जानते थे। मैं 3 लोगों का नाम विशेष रूप से मेंशन करना चाहता हूँ, क्योंकि आपको क्या क्या कह के जो लड़ाया जा रहा है, नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है। नंबर 1 हमारा ये कम है, पूरी की पूरी डील की पूरी खबर थी, उनका नाम था डॉक्टर अम्बेडकर। नंबर 2 जिसको इसकी पूरी डील की खबर थी वो थे नेहरू एंड पटेल। द थर्ड पर्सन जिसको इसकी पूरी डिटेल का खबर था वो थे श्यामा प्रसाद, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। हाउ कैन यू से सो अथॉरिटेटिवली? आई मीन जिन्ना को तो पता है वो यहाँ नहीं है ना भाई, मैं तो हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ ना, मैं उसको नहीं कहूँगा। हाँ, वो भी साथ में शामिल है, मतलब 4 आदमी थे उसमें। अभी मैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आ रहा हूँ, मैं उनको मैं ब्लेम गेम नहीं कर रहा। कैसे? इस तथ्य की जो सबसे अंग्रेजों ने भारत को इतना लूटा, तो इसका जो सबसे बड़ा अथॉरिटेटिव जो राइटर है वो डॉक्टर अम्बेडकर है। उसका सबसे बड़ा जो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है वो है द पीएचडी थीसिस इन इकोनॉमिक्स written by Dr. B.R. Ambedkar. Dr. Ambedkar was PhD in economics, no wrote in law. Dr. Ambedkar was a doctorate, not in law, but he was in economics, and he wrote his economic thesis of PhD, और thesis का नाम था Problem of Rupees. It was written against Lord Keynes' treaty and policy
फॉर इंडियन रूपी, इंडियन रूपी के बारे में मैक्रो इकोनॉमिक्स की दुनिया की जो पहली पॉलिसी बनाई वो लॉर्ड केन्स ने बनाई, उसकी खिलाफ में जाके उसके क्रिटिक के तौर पे डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, और उसके मुखबंद में डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं, लिखते हैं, और ये पूरे के पूरे भारत की आने वाली जनरेशन के लिए, दुनिया की जनरेशन के लिए वार्निंग कॉल है। वो कहते हैं कि अंग्रेजों ने पहले इंडिया को गोल्ड स्टैंडर्ड से सिल्वर स्टैंडर्ड में कन्वर्ट किया 1890 में, फिर उन्होंने 1890 से 1934 में उसको पेपर स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद अंग्रेजों ने क्या किया कि गोल्ड स्टैंडर्ड फिक्स ना करके, पेपर स्टैंडर्ड फिक्स ना करके उसको वेरिएबल कर दिया। जैसे आज डॉलर के प्राइस, रुपी के प्राइस, गोल्ड के प्राइस रोज अप एंड डाउन हो रहे हैं ना, ये वेरिएबल स्टैंडर्ड, ये डिमांड एंड सप्लाई के तौर पे ये अप्लाई होगा। यानी करेंसी की जो वैल्यू है वो भी फिक्स नहीं होगी, करेंसी की भी वैल्यू है, उसका कोई स्टैंडर्ड नहीं होगा, उसका कोई मानक नहीं होगा, वो केवल पेपर डिमांड एंड सप्लाई के तौर पे उसका प्राइस तय किया जाएगा। ये पहली बार इंडिया में किया गया, और उसको क्रिटिसाइज करने वाले इसके जो फ्यूचर जो कॉजेज है करने जाए, तो उन्होंने कहा इस तरीके से अंग्रेज क्या करेंगे, हमारी करेंसी की वैल्यू को लगातार कम करते चले जाएंगे, अपनी करेंसी को लगातार अपग्रेड करते जाएंगे, एक भी रुपए का ट्रेड इंक्रीज किए बिना वो दिन दूने रात चौगुनी हम डेफिसिट में आते जाएंगे। इंडिया गन से नहीं लूटा गया, इंडिया तलवार से नहीं लूटा गया, इंडिया फाइनेंशियल लूटा गया। कितना अलग अलग डॉक्यूमेंट्स है कि इंडिया से अंग्रेजों ने कितना लूटा 1947 तक। दो मोटे मोटे सोर्स हैं, ऑक्सफॉर्म की स्टडी कहती है 65 ट्रिलियन डॉलर। ये डाटा मैं आपको क्यों दे रहा हूं, वो इसलिए दे रहा हूं, वो जो स्टार्ट हुआ है वो आज 10 गुना ज्यादा हो रहा है। आज जो हो रहा है, जिस पद्धति से अंग्रेजों ने भारत को लूटा, वही पद्धति बहुत दस्तूर जारी है और 10 गुना ज्यादा तेजी से ज्यादा जारी है, राइट।